लाली थी। आज हमारे लोगों के यहाँ पर जब कोई बेटी हो जाती है तो महाराज बड़ा दुख जाहिर करते हैं कि बेटी हो गई, बेटा हो जाना चाहिए था। बेटा होता है तो खुश होते हैं और बेटी होती है तो बड़ा दुख होता है, पीड़ा होती है। लेकिन महाराज आज देखो, बोले क्या, आज देखो कितने बच्चे जिनके विवाह नहीं हुए और वो ऐसे ही घूम रहे हैं। कारण क्या है? हम उस बेटी जब गर्भ में आती है तब उस बेटी को ही मरवा देते हैं। न जाने कैसी कैसी तकनीकी के द्वारा उसको देखते हैं कि गर्भ में बेटी है कि बेटा है। बेटी है तो महाराज मरवा देते हैं, बेटा है तो उसको जन्म ले देते हैं। लेकिन योग माया ये पराम्बा ये नहीं चाहती। हम लोग यही सबसे बड़ा अपराध करते हैं। जिस माँ की, जिस बेटी की हमें रक्षा करनी चाहिए, जिस बेटी के महाराज आने से एक घर नहीं 2-2 घरों का रक्षा लालन पालन होता है, उस बेटी को हम मरवा देते हैं। जो बेटी एक की रक्षा नहीं करती है वो बेटी पूरे परिवार को लेकर कर चलती है, पूरे परिवार की रक्षा करती है, पूरे परिवार की देखरेख करती है, पूरे परिवार का लालन और पालन करती है। बोले ऐसी बेटी की हम हत्या गर्भ में ही करवा देते हैं। और जब हम उस गर्भ में बेटी की महाराज हत्या करवा देंगे तो हम विवाह किसके साथ में करेंगे महाराज? फिर शादी किसके साथ में विवाह करेंगे? फिर जब नवरात्रि आएंगी तो कन्या पूजन कैसे करेंगे? कन्या पूजन नहीं होगा, फिर महाराज विवाह नहीं होगा। इसीलिए जीव को बहुत विचार करके चलना चाहिए। जिस बालक को गर्भ में मरवाते हैं उस बालक को ये सबसे बड़ा महाराज पाप है, और इससे बड़ा पाप और क्या हो सकता है? वो बच्ची अभी गर्भ में आई, न किसी को जानती है न किसी को पहचानती है, लेकिन महाराज उसको गोली खिला करके अंदर ही अंदर उसको नष्ट कर देते हैं। बोले इससे बड़ा पाप क्या है? बोले सबसे बड़ा महाराज ये पाप है। और ऐसे पाप से जीव को हमेशा ही हमेशा बच करके रहना चाहिए।